हम आपकी तरफ अगला नेक्स्ट जो सवाल ये करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि इसाले सवाब का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, असल में वो भी सच्चे हैं जी, झूठ वो भी नहीं बोलते। वो इसलिए कि अब्दुल्ला बिन अबी जी जी मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरदार, जी उसका बेटा अब्दुल्ला, जी जी वो आशिक रसूल था। जब अब्दुल्ला बिन अबी फौत हो गया, मर गया, उसका बेटा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने वसीयत की कि मेरा नमाज जनाजा आप पढ़ाएं और अपनी कमीज मुबारक भी मुझे अता कर दें। मेरे कफन के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी कमीज मुबारक अता की। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजे के लिए जाने लगे, अभी तक मुनाफिकीन के नमाज जनाजा कफार के जनाजे के लिए अभी तक मुमानिक नहीं आई थी। हजरत सैयदना उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो मुनाफिक है, आप छोड़ दें। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म था कि अगर मैं इसके जनाजे के करीब जाऊंगा जी जी तो 1000 कफार इसका जनाजा देख के मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी होता ही है वो जिसको गैब की खबर हो। वाह वाह। नबी का माना ही वो है कि गैब की खबर वाला। वाह 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 वाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब को 70 मरतबा तुम फरमा दो, बख्शी की दुआ मांगो, मैं नहीं बख्शूंगा। इसलिए वो लोगों को यकीन है कि हमारे लिए कोई आदमी दुआ करे कबूल नहीं होगी, क्यों? हमारे अमाल ही ऐसे हैं। जब सरकार की गुस्ताखी करनी है, सरकार की सहाबा के मतलब, सरकार के अहले बैत के मतलब, उनको तो ईमान का भी खतरा है ऐसे लोगों के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दलील के साथ मुफ्ती साहब ने हमें जवाब अता किया है।